डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनएसटीआई कानपुर की तरफ से गेस्ट फैकल्टी के रूप में इंस्ट्रक्टर पोस्ट निकल कर आई है और सभी ट्रेड में लगभग आई है। हम बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई हैं। यदि आप भी सीआईटीएस होल्डर हैं तो इस गेस्ट फैकल्टी की आप लोग सुविधा उठा सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इस गेस्ट फैकल्टी का जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई है उसकी लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ, चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या अन्य कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा या successcareer.classix.co.in पे जाकर आप लोग यहाँ पे विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ITI का बैच, NCL का, NPCIL का मास्टर बैच, RRB LP, नालको, इसरो, जूनियर इंस्ट्रक्टर, उसके बाद यूपी इंस्ट्रक्टर, नेवी, अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी उसकी PDF को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। NSTI यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गोविंद नगर, PO उद्योग नगर, कानपुर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। इसमें एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी के रूप में आई है। NSTI कानपुर इन्वाइट एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड फॉर द इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर कंडक्टिंग क्लासेस थ्योरी प्रैक्टिकल्स टू CITS एंड CTS ट्रेनिंग प्योरली ऑन टेम्प्रोरी बेसिस एज पर दी फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि यहाँ पे NSTI कानपुर के द्वारा एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है ऑफलाइन मोड में CITS और CTS जो है उनको प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लासेस को कंडक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैकेंसी आई है वो मैं पहले बता देता हूँ और उसके बाद इतनी क्वालिफिकेशन बार बार पढ़ने से अच्छा है मैं आप लोगों को एक ही बार में बता दूंगा। पहले देखिए कि किन किन ट्रेडों के लिए वैकेंसी आउट की गई है। तो टर्नर CITS के लिए, मशीनिस्ट CITS के लिए, फिटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, CHNM, ठीक है। उसके बाद CS से सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए CTS वालों के लिए यहाँ पे आई है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई है। उसके बाद ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी CITS के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आउट की गई है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ना, इतनी वैकेंसी के लिए आउट की गई है। टोटल यहाँ पे देखिए कितनी ट्रेड के लिए, तो टोटल 15 ट्रेड के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो जितने भी ट्रेड हैं, पहले ट्रेड वाला देखिए, तो ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। आपके पास यदि ITI है प्लस CITS है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं यानी कि पॉलिटेक्निक किए हैं प्लस आपके पास CITS है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या आप BTech होल्डर हैं यानी कि डिग्री है आपके पास प्लस CITS है प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ट्रेड वाले जिस भी ट्रेड से हैं, आप लोग जिस भी ब्रांच से किए होंगे तो उस ट्रेड में आप एलिजिबल होंगे। कुछ यहाँ पे है जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, तो यहाँ MBA, BBA, NU ग्रेजुएट, डिप्लोमा एनी डिसिप्लिन विथ 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। और यहाँ पे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए देखेंगे तो डिग्री, डिप्लोमा, CITS 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ टीचिंग एक्सपीरियंस या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही डिप्लोमा में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने चाहिए। उसके बाद अगर ITI की हैं तो 3 साल का, तो चलिए ये तो सबके लिए है। ऐसे ही वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है जो आप लोगों को जानना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये एप्लीकेशन है, आप लोग को ऑफलाइन मोड में भेजना है। कहाँ भेजना है, तो ये भेजना है आप लोग को द डिप्टी डायरेक्टरेट ट्रेनिंग इंचार्ज, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NSTI, PO उद्योग नगर, कानपुर 20/8/022 में, बाई पोस्ट और बाई हैंड। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं या बाई हैंड जाकर जमा कर सकते हैं। ऑन बिफोर 21/7/2025, 31 जुलाई 2025 से पहले अप टू 5:30 PM, यानी कि 5:30 बजे से पहले आप लोगों को भेजना है। और ये मंडे टू फ्राइडे ओपन रहेगा।
अब देखिए, एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली हैव मेंशन एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी ऑन द टॉप ऑफ द इन्वेलप। जो आप इन्वेलप में फॉर्म को रखेंगे ये फिलअप करने के बाद और अपनी सारे रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, तो इन्वेलप के ऊपर आप लोग को एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी लिखना जरूरी है। अटैच 2 नंबर ऑफ कलर फोटोग्राफ विथ एप्लीकेशन, 2 फोटोग्राफ आपको लगाना है। फिर उसके बाद रिम्यूनरेशन ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर कंडक्टिंग क्लासेस फॉर CITG 250 रुपये, ठीक है, पर आवर्स। यानी कि आपका जो क्लास लगेगी ना गेस्ट फैकल्टी के रूप में 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से लगेगा। और अगर आपका CTS यानी कि ITI वाले में क्लास लगती है तो 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से क्लास लगेगा। विथ मैक्सिमम एम्यूलमेंट पेड टू बी गेस्ट फैकल्टी नॉट एक्सेडिंग द सीलिंग ऑफ 30,000 ड्यूरिंग एनी कैलेंडर मंथ। यानी कि आपका यहाँ पे सैलरी 30,000 से अधिक नहीं होने वाला है एक कैलेंडर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी प्योरली ऑन टेम्पोररी बेसिस एंड कैन बी कैंसिल एट एनी टाइम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन बाय द इंगेजिंग अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है ये टेम्पोररी बेसिस है और ये कभी भी कैंसिल की जा सकती है विदाउट किसी रीजन के भी, ठीक है ना, RD और HOD के द्वारा। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन और स्किल टेस्ट। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के हिसाब से होगा। टेंटेटिव एग्जाम डेट ऑफ रिटन स्किल टेस्ट विल बी पब्लिश ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड ईमेल। यानी कि जो आपकी एग्जाम है रिटन डेट का और स्किल टेस्ट का, ये आपके ईमेल या वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल टू एलिजिबल कैंडिडेट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके ईमेल पे कॉल लेटर भेजा जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो वैकेंसी की रिक्रूटमेंट है वो वैकेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है ना। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 21 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को। वेन्यू ऑफ रिटन स्किल टेस्ट NSTI कानपुर। यानी कि आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट NSTI कानपुर पे होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया पूरी डिटेल। अब फॉर्म आप लोगों को कहाँ से पाना है और ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आप लोगों को मिलेगा तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोग सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको PDF मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये 2 एप्लीकेशन मैंने भेज दिए फॉर्म का, गेस्ट फैकल्टी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, कैसे फिल करना है वो भी देख लीजिएगा। तो जो फॉर्म में डिटेल मांगी गई है वो फिल कर लेना है, यही फॉर्म है, ठीक है, NSTI कानपुर वाली। इसमें आप लोगों को किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गेस्ट फैकल्टी लिखना है आपको, अपना नाम, फादर नेम, DOB, कैटेगरी, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, नेशनलिटीज़, ठीक है ना। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको टीचिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे डिटेल देनी है। फिर एनी इन्फॉर्मेशन अगर है, एक्सपीरियंस है, वो आपको देना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन, उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे प्लेस डेट, और इसको छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस यूज ओनली है। तो ये फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग क्या करना है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज देना है। जो भी यहाँ पे डिटेल देंगे उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक लिए बाय, जय हिंद।